दुनिया फतह करने का सपना लेकर यूनान से भारत आए सिकंदर के बारे में इतिहास की किताबों में आपने जरूर पढ़ा होगा। क्या आपको पता है बादशाह सिकंदर कहाँ के राजा थे और उनके पिता जी कौन थे और वो कितनी साल की उम्र में राजा बने और मरने से पहले उनकी क्या 3 इच्छाएं थीं? ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। सिकंदर मैसिडोनिया के रहने वाले थे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और वो 20 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। सिकंदर के पिताजी का नाम फिलिप था और उन्हीं के सुरक्षा गार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद सिकंदर अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। उन्होंने उस समय फारस साम्राज्य के राजा डेरियस तृतीय को हराया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रसार किया। अपनी बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर को इतिहास में सबसे प्रभावशाली और कुशल नेताओं और सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। सिकंदर भारत में आया था 326 ईसा पूर्व में और आते ही भारत पर आक्रमण कर दिया था। सिकंदर को महान सिकंदर या ग्रेट सिकंदर नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के एक वीर राजा ने सिकंदर को कांटे की टक्कर दी थी। इस भारतीय राजा से युद्ध करने के बाद सिकंदर को यह समझ आ गया था कि दुनिया जीतना इतना आसान नहीं है। सिकंदर का सामना राजा पोरस से हुआ। पोरस पंजाब सिंध क्षेत्र के राजा थे। उनके राज्य का नाम पुरुवास था, जो पंजाब में झेलम नदी से चेनाब नदी तक फैला था। इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस पोरवा वंश के राजा था। उनका साम्राज्य 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। जब सिकंदर दुनिया में तबाही मचाते हुए भारत पहुंचा तो उसका सामना राजा पोरस से हुआ। दरअसल हिंदुस्तान में घुसने के लिए झेलम और चेनाब नदियों को पार करना जरूरी था, लेकिन यहां राजा पोरस का साम्राज्य था। उस समय जो राज्य सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेकता था, उस पर सिकंदर आक्रमण कर देता था। सिकंदर की विशाल सेना को देखकर गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसका स्वागत किया और उसकी मदद भी की। लेकिन राजा पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को बैटल ऑफ द हाइडास्पीज नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस ने बड़ी वीरता दिखाते हुए सिकंदर का सामना किया। सिकंदर ने राजा आम्भी की मदद से जैसे ही झेलम नदी को पार किया, वैसे ही राजा पोरस की सेना से उसका मुकाबला हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि राजा पोरस के पास गज सेना थी। पोरस की सेना ने यवन सेना के छक्के छुड़ा दिए। इतिहास के आंकड़ों के अनुसार सिकंदर की सेना में 50,000 से ज्यादा सैनिक थे। वहीं राजा पोरस के पास करीब 20,000 की सेना थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा पोरस के सेनापति हाथियों पर सवार थे। ऐसे में सिकंदर की सेना तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं हरा पा रही थी। युद्ध के पहले दिन ही सिकंदर के कई सैनिक जख्मी हो गए। बताया जाता है कि राजा पोरस के भाई अमर ने भाले से सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को मार गिराया। सिकंदर ने पूरे जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। अमर के वार ने सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। राजा पोरस चाहते तो पल भर में सिकंदर का खेल खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद सिकंदर के अंगरक्षक उसे वहां से ले गए। भारत के इतिहासकारों ने भले ही कुछ भी लिखा हो, लेकिन यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने कुछ और ही लिखा है।